कैसे हैं आप सभी। आप सभी को जो है गुड इवनिंग। आज की सभा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जबरदस्त तरीके से फोड़ रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए सर, आप हैं कैसे। उसके बाद ही जो है हम लोग अपनी सभा की शुरुआत करेंगे। बताइए कैसे हैं, जरा आप बताइए हमको। सब कोई ठीक है? वेरी गुड। सब कोई स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और जम के जो है परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं। मजा आएगा सर। आज आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो क्लास 12th के जो है काव्य खंड का हिंदी जो है, हिंदी के काव्य खंड उसका जो है 9वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है झंझन का चेहरा एक। इसको बउआ वाला भाषा में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जो हैं सब कोई मस्त है, मजा में है। चलिए, बहुत बढ़िया। मस्त स्वस्थ रहना भी चाहिए। चलिए गुड, सभा को शुरू करें हम लोग। चलिए, तो आज के इस क्लास में जो है आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ततनी जान लीजिए। आप पढ़ेंगे क्लास 12th के हिंदी काव्य खंड का पाठ नंबर 9, जिस पाठ का नाम है झंझन का चेहरा एक, जिसका आप संपूर्ण हिंदी अर्थ पढ़ेंगे और बउआ वाला भाषा में पढ़ेंगे। तैयार हैं? आप इन व्यक्ति से पढ़ेंगे। इस व्यक्ति को आप पहचानते हैं? बड़ी जो है लइकन कहता है कि व्यक्ति जो है घमंडी हो गया है। ओहो, चलिए आज की सभा में आए हैं तो अब शुरुआत हम लोग करते हैं। शुरू करें हम लोग। चलिए, आज की सभा में जो है हम लोग जो है सभा की शुरुआत कर चुके हैं। सबसे पहले जो है किसी भी चैप्टर का जो है हमनी के राइटर के बारे में पढ़ते हैं। जन जन का चेहरा एक, एक कविता है। इस कविता के राइटर अगर आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? गजानन माधव मुक्ति बोध। बताइए, आपसे कोई कहेगा कि जनजन के चेहरा एक चैप्टर जो है किनके द्वारा लिखा गया है, आपको बताना है गजानन माधव मुक्ति बोध है। याद कैसे किए थे ट्रिक से हमनी के? तो जन जन का चेहरा एक, मतलब दुनिया में जितना भी आदमी है सबके चेहरा जो है एक के होता है। लेकिन ई गजानन का चेहरा आप देखे हैं? गजानन मतलब क्या होता है? गणेश जी। गणेश जी के चेहरा जो है एक थोड़े है, वो तो अलग है। तो जनजन के चेहरा एक, तो अलग किसका है? गजानन का। यानी कि जनजन के चेहरा एक चैप्टर के राइटर हैं गजानन माधव मुक्ति बोध है। समझ गए? गुड। इतना समझ में आ गया। अब आपसे कोई पूछेगा जनजन के चेहरा एक चैप्टर जो है, उस चैप्टर के राइटर का जन्म कब हुआ? 13 नवंबर 1917 को जो है गजानन माधव मुक्ति बोध जी का जो है क्या होता है? जन्म होता है।
याद रखिएगा, हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। का तो जन्म जो है 13 नवंबर 1917 को होता है, और निधन जो है 11 सितंबर 1964 को होता है। जन्म कब हुआ? 13 नवंबर 1917, और निधन कब हुआ? 11 सितंबर 1964 को हुआ, ठीक है। अब आपसे कोई पूछा कि इनका जन्म कब हुआ, कब हुआ? तो 13 नवंबर 1917। कहां पे हुआ? तो श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था। कहां पे हुआ? तो श्योपुर, श्योपुर मध्य प्रदेश, ठीक है। और ग्वालियर शहर का नाम है। याद रहेगा आपसे, हम पूछेंगे तुरंत इस बात की जो है तनी मनी दिमाग में डाला जाए। आपसे पूछेगा कि इनके माता जी का नाम, गजानंद माता जी, गजानन, गज मतलब हाथी, गणेश जी, गज मतलब कि गणेश जी के माई के का नाम था? पार्वती। यानी कि गजानन माधव मुक्ति बोध के जो है माता जी का नाम रहा पार्वती बाई, और पिताजी का नाम था माधव राज मुक्ति बोध। क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। आपसे पूछेगा कि गजानन माधव मुक्ति बोध जी के जो है माता जी का नाम क्या रहा? पार्वती बाई। पिताजी का नाम जो है माधव राज मुक्ति बोध, ठीक है। फिर जो है आपसे पूछा कि शिक्षा, इनकी शिक्षा जो है कहां से हुई है? तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है, प्रारंभिक शिक्षा कहने का मतलब कि पहला से लेके 5वां तक का पढ़ाई उज्जैन से, विदिशा से, अमझरा से, सरदारपुर से, इन 4 स्थानों से जो है इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। आगे जो है इन्होंने 1935 में माधव कॉलेज से जो है इंटर किया था। 1935 में गजानन माधव मुक्ति बोध जो है का किए थे? तो इंटर किए थे 1935 में माधव कॉलेज से। आगे आपसे पूछेगा आगे कि 1937 में इंदौर के होलकर कॉलेज से बीए में असफल हो गए थे। 1937 में जो है बीए में फेल हो गए थे, लेकिन 1938 में जो है फिर पास हो गए। 1953 में जो है नागपुर विश्वविद्यालय से जो है हिंदी में का किए? तो एमए किए। अब आप कहेंगे कि क्या ये सब जो है हमको याद रखना होगा? बस एकरा में 2 आपको याद रखना है। इंटर जो है कब किए? तो 1935 में किए माधव कॉलेज से। एमए जो है किस भाषा से किए थे? हिंदी से किए थे, नागपुर विश्वविद्यालय से। बस इतना याद रखना है। इंटर कब किए? तो इंटर जो है 1935 में किए माधव कॉलेज से। एमए कब किए? तो एमए जो है 1953 में किए हिंदी भाषा से। हो गया इतना कंट्रोल, इतना ही आपको याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना है। यहां तक सभी का कंप्लीट है? कमेंट बॉक्स में हाथ उठाने का, कमेंट बॉक्स में हाथ उठाइए कि यहां तक आप लोगों का जो है कंप्लीट है। जल्दी जल्दी। फिर हम लोग जो है राइटर के बारे में आगे पढ़ेंगे। बताइए जल्दी जल्दी। गुड। जिन लोगों को जो है पढ़ने में मन लगता है ना, जो रेगुलर लोग आते हैं, उनके लिए ही हम पढ़ाते हैं, याद रखिएगा। तो उन्हीं लोगों से हमको मतलब भी है, और जो लोग जो हैं ऐप में कोर्सेज खरीदे हैं और जो सीरियस में है, सीरियस जैसे कहने का मतलब जो है पढ़ाई को लेके सीरियस हैं, बस उन्हीं के लिए हम हैं। जो बिना मतलब के आके कमेंट बॉक्स में फलना ढेकना ढेकना फलना, उसके लिए हम नहीं हैं। चलिए बहुत बढ़िया। यहां तक कंप्लीट है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो है आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा भाई
कि इनकी वृत्ति कौन कौन सी रही। देखिए किताब में देखिएगा तो वृत्ति जो है बहुत बड़ा में है, किताब में वृत्ति बहुत बड़ा है और शिक्षा वाला जो है बहुत बड़ा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था उसी को हम सिर्फ लिखे हैं। इसका हम नोट्स भी आपको दिए हैं, याद रखिएगा। किताब में बहुत बड़ा में लिखा हुआ है लेकिन ये छोटा में हम करके लिखे हैं। अब वृत्ति भी देखिए तो किताब में जो है 10 लाइन के जगह हम यहाँ पे 3 लाइन ही लिखे हैं। वृत्ति में आपको क्या याद रखना है, तो ये जो है 20 वर्ष की छोटी उम्र से ही जो है मास्टरी करने लगे, मतलब कि पढ़ाना शुरू कर दिए मिडिल स्कूल में। मिडिल स्कूल किसे कहा जाता है, तो 6ठा से लेके 8वां तक के लइकन के, यानी 20 वर्ष की आयु से ही जो है ये क्या कर दिए, मास्टरी कर दिए। जैसे कि हम कैसे जो है 17-18 साल से ही आपको पढ़ा रहे हैं, मान के चलिए 17-18 साल के हैं हम, आपको पढ़ा रहे हैं। तो जब मेरे ऊपर भी कुछ लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा सनी सर जो है 17 साल की उम्र से ही जो है 12th का पढ़ाना शुरू किए थे, ठीक है। वैसे ही जो है वृत्ति में जो है 20 वर्ष की उम्र से ही जो है मास्टरी करना शुरू किए थे, कौन, गजानन माधव मुक्ति बोध। इतना याद रखेंगे। और इन्होंने जो है नया खून का संपादन किया था। देखिए आपसे पूछेगा कि नया खून का संपादन कौन किया था, गजानन माधव मुक्ति बोध। नया खून का संपादन 1956 में हुआ था, ठीक है। नया खून जो है कहाँ से जो है ये हुआ था, तो नागपुर से जो है, नागपुर से प्रस्थान वाले पत्र में जो है नया खून का संपादन हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा नया खून का संपादन जो है किसने किया, तो नया खून का संपादन जो है गजानन माधव मुक्ति बोध ने किया। कब किया, तो आपको बताना है 1956 यानी 1956 में किया। और नागपुर से जो है इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए फिर आपसे पूछेगा कि 1958 में जो है नया खून से आजाद हो गए, मतलब नया खून लिख के जो है ये जो है खत्म कर दिए। अब फिर जो है 1958 में दिग्विजय सिंह महाविद्यालय राजनांद गांव में जो है प्रिंसिपल बन गए। वृत्ति का तात्पर्य होता है कि इन्होंने कहां कहां जो है कार्य किया है। तो आपको बताना है 20 वर्ष की आयु से इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। 1956 में जो है नया खून नामक का संपादन किए और 1958 में जो है दिग्विजय सिंह महाविद्यालय जो राजनांद गांव में है वहां के जो है प्रिंसिपल बन गए। बस आपको इतना ही इससे जो है वृत्ति में याद रखना है, ठीक है। चलिए अब जो है फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए इनकी अभिरुचि कहाँ रही। अभिरुचि मतलब होता है हॉबी, किस काम को करने में जो है इनको इंटरेस्ट था। अध्ययन और अध्यापन मतलब पढ़ने और पढ़ाने में जो है इनको काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। अध्ययन और अध्यापन में इनको इंटरेस्ट था। लेखन, पत्रकारिता, राजनीति की नियमित रुचि के बीच लिखने में इनको इंटरेस्ट था। किस चीज पे, पत्रकारिता करने में और राजनीति पे जो है, यानी राजनीति पे लिखने में इनको जो है ज्यादा इंटरेस्ट था। पत्रकारिता कहने का मतलब न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल लिखना भी जो है इनको काफी ज्यादा पसंद था, ठीक है। चलिए अब जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए तार सप्तक के कवि कौन थे। तो तार सप्तक के जो है राइटर कौन थे भाई, तो गजानन माधव मुक्ति बोध। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके राइटर कौन है, तो गजानन माधव मुक्ति बोध। काठ का सपना जो है किसके द्वारा लिखा गया है, गजानन माधव मुक्ति बोध। और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो है किसके द्वारा लिखा गया है, गजानन माधव मुक्ति बोध। और कामायनी एक पुनर्विचार के राइटर कौन है, तो गजानन माधव मुक्ति बोध। याद रहेगा। याद रहेगा बालक। इतना ये जो इतना सारा लिखे हैं ना, ये इसको नहीं याद करना है आपको। ये जो रेड कलर में हम लिखे हैं, चांद का मुंह टेढ़ा, काठ का सपना, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र,
कामायनी एक पुनर्विचार, इसके राइटर जो हैं कौन है, तो ये गजानन माधव मुक्ति बोध हैं। एक बात नोट करना है कि मुक्ति बोध रचनावली जो है 6 खंडों में लिखा गया है। मुक्ति बोध रचनावली जो है कितने खंडों में लिखा गया है, तो 6 खंडों में लिखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, इतना सबको याद रहेगा। राइटर से रिलेटेड जो है सभी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई। राइटर से रिलेटेड जो है इतना प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा। इन सभी का जो है आपको नोट्स मिल गया है आपको। इन सभी का जो है नोट्स आपको मिल गया है एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन से। अगर आप हिंदी इंग्लिश का कोर्स लिए होंगे तो आपको जो है क्लास के एक दिन पहले ही जो है आपको इस चैप्टर, इसका राइटर का नोट्स, ऑब्जेक्टिव का नोट्स, सब्जेक्टिव का नोट्स जो है आपको एसजीएस क्लासेस से जो है आपको मिल जाता है कि नहीं। अब हम लोग आगे बढ़े इस चैप्टर को लेकर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे जो है हमनी के पढ़ते हैं। आगे जो है आपसे जो है इस चैप्टर के बारे में कहेगा तो आपको बताना है। कह रहा है चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। चाहे आप किसी भी देश का होइए, अमेरिका के, ब्रिटेन के, भारत के, सब का जो है जन जन का चेहरा का है, एक ही है। सभी लोगों के चेहरे पे दुख जो आता है एक ही प्रकार का आता है, खुशी जो आता है एक ही प्रकार का होता है कि नहीं। तो चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा एक। सबका चेहरा जो है एक ही है। आगे, एशिया की, यूरोप की, अमेरिका की गलियों की धूप एक। चाहे आप एशिया में हो, यूरोप में हो, और चाहे अमेरिका में हो, सभी देश में जो है गलियों में क्या होता है, तो धूप एक ही होता है। जैसा धूप भारत में होता है वैसा ही एशिया, यूरोप, अमेरिका सभी जगह होता है कि नहीं। तो सभी जगह का धूप भी एक ही होता है। कष्ट दुख संताप की चेहरों पर परी झुर्रियों का रूप एक। यानी कष्ट का, दुख का, जैसे कैसे किसी का जो है जब कष्ट होता है, दुख होता है, तो वो जो है एकदम चेहरा पे झुर्री पड़ जाता है, मतलब कि एकदम उदास रहे लगता है। तो अमेरिका में रहिए, एशिया में रहिए, चाहे कहीं भी रहिए, जब आप पे दुख आएगा, कष्ट आएगा, तो आपके चेहरा पर जो झुर्रियां पड़ेगी, वो झुर्रियां भी जो है एक ही समान होगा। ठीक है, आगे कह रहा है जोश में यूं ताकत से बंधी हुई पृथ्वी का प्रसार मुट्ठियों का एक लक्ष्य है। जोश में जब ऐसे हम लोग मुट्ठी बांधते हैं, जोश में ऐसे मुट्ठी बांधते हैं, इन सभी मुट्ठियों का जो है लक्ष्य एक ही होता है, अपने लक्ष्य को पाना। ठीक है, जोश में बांधी गई मुट्ठियों का लक्ष्य जो है एक ही होता है। पृथ्वी के गोल चारों ओर के धरातल पर है जनता का दल एक पक्ष है। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी पर यानी पृथ्वी के चारों ओर जमीन पर का है, तो जनता का एक दल है, यानी जनता का एक ही सब परिवार है। चारों ओर पृथ्वी पे, जमीन पे जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों का समूह जो है एक ही है, एक पक्ष है, और सब जो है एक पक्ष में ही है। भगवान सभी पर जो है एक ही प्रकार की दृष्टि बनाए हुए हैं। जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, जलता हुआ लाल की भयानक सितारा एक, यानी कि पृथ्वी पे जो रोशनी आ रहा है, तो एक के वो जो है सूर्य भगवान जो है उसी के कारण आ रहा है कि नहीं। चाहे आप अमेरिका में हो, एशिया में हो, यूरोप में हो, सभी जगह एक ही जो है सूर्य हैं। आगे कह रहा है उदीप्त उसका विकराल सा इशारा एक, यानी
जलता हुआ जो सूर्य है उसका प्रकाश एक होता है, और उद्दीप्त उसका विकराल सा इशारा एक है। और जब वो गर्मी करते हैं तो सभी पूरे जगह करते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि भारत में गर्मी है तो किसी दूसरे देश में अभी ठंडा होगा, तो कभी ना कभी तो गर्मी आएगा, है कि नहीं। गंगा में, इरावती में, मीनाब में अपार अकुलाती हुई नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक। यानी गंगा नदी, इरावती नदी, मीनाब नदी, इन सब अपार अकुलाती हुई, यानी कि इसमें पानियां जो हैं ऊपर जो है एकदम लहर मार रही है, तो उन सभी की धारा एक ही है। चाहे नील नदी की बात कीजिए, अमेजन नदी की बात कीजिए, मिसौरी नदी की बात कीजिए, वेदना से गाती हुई, यानी जो लहर है उसको लेखक बोल रहा है कि दर्द से जो है का हो रही है, तो वो लहर जो है चल रही है। वेदना मीन्स दर्द आप कह सकते हैं। तो वेदना सी गाती हुई जो है वो चल रही है, बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक। नील नदी, अमेजन नदी, चाहे मिसौरी नदी, इन सब की नदियों का धारा एक ही तरह से जो है बहता है, बहाता है। जिस प्रकार जो है जीवन में दुख आता है तो सभी का दुख जो है एक ही प्रकार से गुजरता है, सुख भी जो है एक ही प्रकार से गुजरता है। ऐसा थोड़े है कि हम जब दुख में होंगे तो हम हंसेंगे, और आप जब दुख में होंगे तो आप रोएंगे। जब दुख सब पे आता है तो सब रोता ही है, और सुख सब के आता है तो सब हंसता ही है कि नहीं। प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। प्यार जो है सभी के माता पिता एक ही तरह से करते हैं। क्रोध का दुधारा, यानी जब क्रोधित कोई होता है तो एक ही तरह से होता है। पृथ्वी का प्रसार एक, पृथ्वी जो है एक ही प्रकार से फैला हुआ है, ठीक है। पृथ्वी, प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक, पृथ्वी का प्रसार एक ही है। पृथ्वी जो है एक ही है, और एक ही पृथ्वी सभी जगह फैला हुआ है। अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काल से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक। लेखक कह रहा है कि अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार गहरी काली छायाएं पसार कर, यानी बादलों के बारे में कहा जा रहा है कि ये बादल जो हैं अपने आप से जो है इस पूरी जो है पृथ्वी को ढके हुए हैं। खड़े हुए शत्रु का काल से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक। और पृथ्वी को जो है ठंडी ठंडी हवाओं से जो है सुरक्षित कौन रख रहा है, तो वो जो है पहाड़ जो है, बड़ा बड़ा पहाड़ है, वो शत्रु के जो है खड़े हुए शत्रु का काल से पहाड़ पर, यानी जो है उस शत्रुओं से जो है रक्षा की भांति खड़ा है। काला काला दुर्ग एक, काला काला जो है पहाड़ जो है सभी पर, सभी जगह एक ही है कि नहीं। आगे लेखक क्या कह रहा है, जन शोषक शत्रु एक, जनता पर शोषण करने वाले शत्रु एक ही हैं, और वो कहां हैं, नेता लोग हैं। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। आशा की किरणें जो हैं अंधकार को क्या करती है, तो चीर देती है। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक। यानी कितना भी दुख संकट हो, आप अपने अंदर जो है आशा रखिए, और वो आशा जो है क्या करेगा, तो आपके जो है दुख समस्याओं को जो है हमेशा चीरता हुआ जो है आर पार हो जाएगा। समझे। लेखक आगे क्या कह रहा है, विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वृक्षों में है सत्य का उजाला एक। कह रहा है लेखक
कि विराट विराट प्रकाश एक क्रांति की ज्वाला एक। सभी लोगों में जो है एक ही प्रकार का प्रकाश जो है उत्तेजित होता है, एक ही प्रकार की जो है क्रांति की ज्वाला उत्तेजित होती है। क्रांति यानी किसी चीज जो है आपको संतुष्ट नहीं कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना। तक विराट प्रकाश यानी सभी लोगों के अंदर एक ही प्रकार की जो है क्रांति का ज्वाला है। धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक, और सभी में जो है सत्य का उजाला एक ही है। सभी में जो है सत्य का खोज कीजिएगा तो एक ही प्रकार के सत्य का उजाला आपको नजर आएगा। लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक, ही में हिम्मत का सितारा एक। लाखों लोगों को जो है दुख समस्याएं हैं, लाखों लोगों को जो है दुख समस्याएं हैं, और उन दुख समस्याओं में जो है ज्यादातर लोगों के जो है दुख समस्या एक ही प्रकार के हैं। हिये में हिम्मत का सितारा एक, और उन दुख समस्याओं का दूर करने का जो है एक ही जो है रास्ता है, और वो है अपने आप में हिम्मत रखना। ठीक है। चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो जन जन का चेहरा एक। चाहे आप जिस भी देश के रहिए, जिस भी शहर के रहिए, सभी लोगों का चेहरा जो है एक ही तरह का होता है, यानी दुख समस्या जो है एक ही तरह का होता है। बात समझ गए? चलिए आगे 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 जो है एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान। एशिया और यूरोप के जो हैं रहन सहन जो है सबका जो है अलग अलग है। भिन्न भिन्न वास स्थान यानी कि रहन सहन सबका अलग अलग है। भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के सभी जगह जो है भिन्न भिन्न जो है वास स्थान है, अलग अलग रहन सहन है। भौगोलिक दृष्टि से सभी अलग अलग हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से सभी अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी जो है हिंदुस्तान के व्यक्ति जो हैं हर एक कोने कोने में हैं। हिंदुस्तान के व्यक्ति कोने कोने में हैं। सभी ओर बहने हैं, सभी ओर भाई हैं। सभी देशों में हमारे बहने हैं, हमारे भाई हैं। सभी ओर कन्हैया ने गायें चराई हैं। कौनों देश में होखे, कृष्ण जी जो हैं सभी ओर जो हैं और सभी ओर गाय अपना चराए हैं। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, बंसी की धुन सभी ओर एक। जिंदगी की मस्ती जो है सभी ओर एक ही होता है, सभी का एक ही प्रकार का होता है। ठीक है। आगे जो है क्या कह रहा है, बंसी की धुन सभी ओर एक। भगवान का जो है आशीर्वाद भी जो है सभी जगह एक ही प्रकार का होता है। दानव दुरात्मा एक। दानव दुरात्मा कहने का मतलब अत्याचारी लोग सभी जगह पाए जाएंगे, सभी जगह हैं। मानव की आत्मा एक। मानव का आत्मा जो है सभी जगह होता है। शोषक और खूनी और चोर एक। सभी जगह आपको शोषण करने वाले लोग मिलेंगे, सभी जगह जो है खूनी लोग मिलेंगे, सभी जगह चोर मिलेंगे। कौन ऐसा देश है जहां पे चोर नहीं है? कौन ऐसा देश है जहां पे खूनी नहीं है? कौन ऐसा देश है जहां पे शोषक नहीं है? या शोषक यानी कि किसी पे अत्याचार करने वाले। आगे क्या कह रहे हैं, तो जन जन के शीर्ष पर शोषण का खरग अति घोर एक। यानी कि जो है हर एक कदम पे, दुनिया के आप कोनों कोना में चल जाइए, हर एक कदम पे जो है शोषण करने वाले व्यक्ति जो हैं आपको खरा मिलेंगे। दुनिया के हिस्सों में चारों ओर जन जन का युद्ध एक। और दुनिया के सभी दिशाओं में जो है लोगों में क्या चल रहा है, तो युद्ध चल रहा है एक दूसरे को आगे करने का, अपने आप को जो है अलग दर्शाने का। मस्तक की महिमा और अंतर की उष्मा से उठती है ज्वाला अति क्रोध एक। दिमाग की जो है प्रेशर और अंदर की जो है ऊर्जा, यानी दिमाग पे आने वाली जो है प्रेशर और अंदर में जो है ज्वाला जो उत्पन्न हो रहा है, उससे जो है सभी के जो है दिमाग में अति क्रोध है।
मतलब कि क्रोध जो है वो सभी को आता है। संग्राम का घोष एक, जीवन संतोष एक। संग्राम मतलब कि कुछ होता है तो उसके लिए लोग आवाज एक ही तरह से उठाते हैं, जीवन का संतोष एक है। कुछ लोग जो हैं जब किसी चीज को जो है पा जाते हैं तो संतोष करते हैं, तो एक ही तरह से करते हैं। क्रांति का निर्माण, क्रांति का निर्माण का विजय का सेहरा एक, चाहे देश देश प्रांतपुर का हो, जन जन का चेहरा एक। आप क्रांति कीजिए, निर्माण कीजिए या विजय कीजिए, सबका जो है सेहरा एक ही होता है। मतलब क्रांति करने वाले लोग भी जो है खुशी से आवाज उठाते हैं, निर्माण करने वाले लोग भी जो है खुशी से आवाज उठाते हैं, और विजय यानी कोई जीत गया है वो भी जो है खुशी से आवाज उठाते हैं। चाहे आप जिस भी देश प्रांतपुर के रहिए, आप किसी भी देश का रहिए, सबका जो है चेहरा जो है एक ही होता है। समझ गए? चलिए, आज की जो है सभा खत्म हो गई है। चैप्टर से रिलेटेड, राइटर से रिलेटेड सभी कुछ जो है हम लोग पढ़ लिए हैं। अब जो है ये सभा खत्म होती है। सबको जो है समझ में आया होगा, जिनको नहीं समझ में आया है वो जो है क्या करें, तो एक बार जो है फिर से इस क्लास को रिपीट करके देखें। जाहिर सी बातें हैं आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए तो आज की सभा जो है हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। फिर हमनी के मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।